डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इमरान स्कोप साइंस अकेडमी के साथ। तो आज हम सेकेंड ईयर का चैप्टर 16 अल्टरनेटिंग करंट डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल डिस्कस करने से पहले वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि हमारे चैनल की बाकायदा नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट, व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट? अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसे करंट को कहा जाता है जो अपने मैग्नीट्यूड को कंटिन्यूसली चेंज करता है और डायरेक्शन को पीरियडिकली चेंज करता है। मतलब अल्टरनेटिंग करंट विच चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली एंड डायरेक्शन पीरियडिकली, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। पिछले चैप्टर के अंदर आपने जो एसी जनरेटर पढ़ा था, तो एसी जनरेटर के अंदर आपने देखा था कि किस तरह से कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करती है। कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करने से मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज होता है और डायरेक्शन जो है वो पीरियडिकली चेंज होती है। हर हाफ ऑसिलेशन के बाद, हर हाफ साइकिल के बाद कॉइल अपनी जब प्लेस चेंज करती है तो उसी वक्त डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। तो इस वजह से हम अल्टरनेटिंग करंट को डिफाइन करते हैं, करंट विच चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली एंड डायरेक्शन पीरियडिकली, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। सिंपली इसे हम एसी भी कहते हैं। इसके एग्जांपल हम इस सर्किट डायग्राम से लेते हैं। तो लेट्स कंसीडर कि ये हमारे पास एक रेजिस्टर है आर और इस रेजिस्टर को हमने एक एसी सोर्स के साथ जोड़ दिया है, अल्टरनेटिंग करंट सोर्स के साथ जोड़ दिए। तो 0 to t/2 हाफ साइकिल के अंदर, मतलब एसी वेव फॉर्म हमारे पास ये एसी वेव फॉर्म है, यहां से लेकर यहां तक 0 to t/2 इस पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर जो हमारे पास करंट की डायरेक्शन होगी वो होगी ए टू बी। उसकी वजह ये है कि ए एंड हमारे पास पॉजिटिव होगा और बी एंड हमारे पास नेगेटिव होगा। इसी पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से करंट जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव इस रेजिस्टर में से फ्लो करेगा। लेकिन अगले ही इंटरवल में t/2 से t तक ये जो साइकिल है नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर ए हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा और बी हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा और करंट जो है ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा। करंट स्टार्ट टू फ्लोइंग फ्रॉम बी टू ई। तो पहले हाफ साइकिल के अंदर, पहले हाफ या पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो फ्लो कर रहा है ए टू बी, और अगले हाफ साइकिल मतलब नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो बी टू ई। इस तरह से मुसलसल करंट अपनी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जो है वो कंटिन्यूसली चेंज करता रहता है और रेजिस्टर में से करंट फ्लो करता रहता है। व्हाट इज टाइम पीरियड? एसी का टाइम पीरियड क्या चीज है? देखिए बच्चों, जैसे आप लोगों ने बाकी आर्टिकल्स में भी टाइम पीरियड का पढ़ा कि टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन वन वाइब्रेशन, दैट इज टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड यहाँ भी यही होगा। लेकिन यहाँ टाइम पीरियड की हम जब बात करते हैं तो हमारे पास एसी जनरेटर का कंसेप्ट हमारे माइंड में आता है। और एसी जनरेटर की कॉइल जब अपनी एक रोटेशन कंप्लीट कर लेती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसकी एक रोटेशन को हम वन साइकिल या वन ऑसिलेशन या वन सर्कुलर मोशन भी आप उसे कह सकते हैं। सो टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन कंप्लीट वाइब्रेशन ऑसिलेशन साइकिल, ये सारे टाइम पीरियड के अंदर आ जाते हैं। लेकिन जब हमने अल्टरनेटिंग करंट के एसी अल्टरनेटिंग करंट के टाइम पीरियड की बात करनी है तो उसमें हमारे पास टाइम रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स पोलैरिटी वंस, कि एक दफा कंप्लीट जो अल्टरनेटिंग करंट है ये अपनी एक दफा पोलैरिटी चेंज कर ले, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव एक दफा कंप्लीट कर ले तो इसका ये वन टाइम पीरियड कहलाएगा। इसीलिए हम इसको यूं डिफाइन करते हैं, टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच वोल्टेज सोर्स चेंजेस इट्स पोलैरिटी वंस। जो वोल्टेज सोर्स है, जो करंट सोर्स है, ये अपनी पोलैरिटी एक दफा चेंज कर ले, दैट इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। और इसको टी से रिप्रेजेंट किया जाता है, टाइम पीरियड ऑफ एसी। अब हम फ्रीक्वेंसी की तरफ आते हैं तो फ्रीक्वेंसी में टाइम लिमिट आ जाती है 1 सेकेंड का। वन वाइब्रेशन, number of cycles, number of vibrations, number of oscillations, these are complete in 1 second। जितनी oscillations, vibrations या cycles 1 सेकेंड के अंदर कंप्लीट होते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो यहाँ पर भी हमारे पास जब कॉइल अपना एक सर्कल, एक साइकिल कंप्लीट कर लेगी 1 सेकेंड के अंदर, तो उसकी फ्रीक्वेंसी को हम 1 हर्ट्ज का नाम देंगे।
इसी तरह से नंबर ऑफ साइकिल्स, जैसे पाकिस्तान के अंदर जो हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 50 हर्ट्ज। इसका मतलब ये हुआ कि 50 साइकिल्स कंप्लीट इन 1 सेकेंड। तो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब रोटेट करती है तो 1 सेकेंड के अंदर अपने 50 साइकिल्स कंप्लीट करती है। इसी वजह से हमारे पास जो उस एसी की फ्रीक्वेंसी है दैट इज 50 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी को कैसे डिफाइन करेंगे? नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर कॉइल अपने जितने साइकिल्स कंप्लीट करेगी ये उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। अब बच्चों हमारे पास जो कॉमन सोर्स है अल्टरनेटिंग वोल्टेज का, जो चैप्टर 15 इससे पिछला जो चैप्टर है सेकंड ईयर का, तो उसमें आपने एसी जनरेटर के बारे में पढ़ा। तो एसी जनरेटर ही हमारे पास एक ऐसा सोर्स है जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। सो मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज एसी जनरेटर। और उसकी हमने आउटपुट भी देखी थी, हमने थ्योरेटिकली भी देखा था, मैथमेटिकली भी इक्वेशन ड्राइव की थी। तो जो आपके पास रिलेशन आया था वो था v इज इक्वल टू v नॉट साइन ऑफ 2 पाई बाय टी। इससे पहले आपने ये रिलेशन भी लिखा था v इज इक्वल टू v नॉट साइन ऑफ थीटा, और इसमें आपने लिखा था कि थीटा जो है दैट इज इक्वल टू ओमेगा टी, और ओमेगा हमारे पास होता है 2 पाई बाय टी। तो ये आपके पास एसी जनरेटर की आउटपुट आ गई v इज इक्वल टू v नॉट साइन ऑफ 2 पाई बाय टी इनटू टी। अब हाउ द मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूअसली, हाउ द जो इसकी पोलैरिटी है वो पोलैरिटी कैसे पीरियडिकली चेंज होती है, मैग्नीट्यूड कैसे कंटिन्यूअसली चेंज होता है, तो वो हम देखते हैं इंस्टेंट टू इंस्टेंट। देखिए टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन वन साइकिल दैट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। तो यहाँ पर आपके पास टाइम पीरियड टी बन जाता है। यहाँ आपके पास इनिशियली टी इज इक्वल टू 0 है, यहाँ आपके पास टी है टी बाय 4, इधर आपके पास टी जो है टी बाय 2 है, यहाँ आपके पास टी की वैल्यू 3 टी बाय 4, और यहाँ जाके हमारे पास वन कंप्लीट ऑसिलेशन वन कंप्लीट साइकिल जो है वो बन जाता है। तो अब हमने इंस्टेंट टू इंस्टेंट जो है वो डिस्कस करना है। इनिशियली डिस्कस करते हैं कि सपोज करते हैं कि जब हमारे पास t 0 था, व्हेन t इज इक्वल टू 0 कॉइल अभी अपनी स्टार्ट पोजीशन पर है। जब स्टार्ट पोजीशन पे है तो इट्स मीन देयर इज नो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं आएगा, ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, वोल्टेज प्रोड्यूस नहीं होगा। या यूं कहते हैं कि यहाँ मैथमेटिकली अगर हम t 0 पुट करते हैं, ये v नॉट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सारा 0 हो जाएगा, v नॉट साइन ऑफ 0, साइन 0 0 के बराबर है, इसीलिए हमारे पास v इज इक्वल टू 0। सो एट t इज इक्वल टू 0 v इज इक्वल टू 0, तो v आपके पास 0 हो जाए। ये इसका फर्स्ट स्टार्ट पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन। अब पॉजिटिव पीक पर यहां पर जाके t by 4 पे, व्हेन द इंस्टेंट इज t by 4, t by 4 पे जाके, जैसे ग्राफिकली भी हमने इसको रिप्रेजेंट किया है, तो t by 4 पे जाके जहां पर आपके पास स्मॉल t था इसकी बजाय हम t by 4 पुट करते हैं, तो यहां से 2 को काट देते हैं, यहां पर आप जाएगा आपके पास 2, इधर 2 कट जाएगा और ये t से t कट जाता है, तो आपके पास पाई बाय 2 बचता है। तो v इज इक्वल टू v नॉट साइन पाई बाय 2, और साइन पाई बाय 2 90 मतलब 1 के बराबर होता है, तो ये v नॉट के बराबर बन जाएगा, दैट इज v इज इक्वल टू v नॉट। सो एट द इंस्टेंट t by 4, तो इंस्टेंट t by 4 पे आपके पास जो वोल्टेज है ये मैक्सिमम होगी जिसको हमने v नॉट से रिप्रेजेंट किया है। अब हम चलते हैं इससे अगले साइकिल पर, पॉजिटिव p के बाद अब इसकी जो मैग्नीट्यूड है इट स्टार्ट टू डिक्रीजिंग, ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। सो एट द इंस्टेंट t by 2, t by 2 इंस्टेंट पर हमारे पास t by 2 जो वैल्यू ये t की हाफ t by 2 पुट करेंगे यहाँ पे, तो t by 2 t से t कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास v नॉट साइन पाई साइन 180, और साइन 180 0 के बराबर होता है, तो ये v इज इक्वल टू v नॉट साइन 180 0, सो 0 v नॉट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो इंस्टेंट पर t by 2 इंस्टेंट पर हमारे पास t की वैल्यू जो है वो t by 2 थी और वोल्टेज हमारे पास 0 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट इंस्टेंट की बात करते हैं, when t is equal to 3t by 4, तो अब आपने इस स्मॉल t की बजाय 3t by 4 पुट कर देना है। यहां से दोबारा से देखिए, यहां से 2 to the 4 और ये 2 कैंसिल, इधर से t कैंसिल, आपके पास v नॉट साइन ऑफ 3 पाई बाय 2 आ जाता है। अब साइन 3 पाई बाय 2 की जो वैल्यू है, साइन मतलब 3 पाई बाय 2 270 के बराबर है, तो साइन 270 -1 के बराबर होता है, तो ये हमारे पास
वी नॉट आ गया, सो v इज इक्वल टू माइनस वी नॉट। तो ये वो इंस्टेंट है 3t/4 जहां पर हमारे पास वोल्टेज मैक्सिमम तो है, बट यहाँ पर वो अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर देती है। इसके बाद t इज इक्वल टू टी, मतलब जहां पर इसकी वन ऑसिलेशन वन साइकिल कंप्लीट हो जाता है तो वहां t पुट करेंगे, फिर हम स्मॉल t की बजाय कैपिटल T पुट करेंगे, यहाँ से t से t हमारे पास कैंसिल हो जाता है, तो v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ 2 पाई। साइन 2 पाई 360 के बराबर है, तो v नॉट 0 और 0 को v नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो v इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों हमारे पास एक थोड़ा सा डिस्कशन है अल्टरनेटिंग करंट का स्टार्टिंग आर्टिकल। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा अगला आर्टिकल है जिसमें हम इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यू डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।